हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। हम नेक्स्ट देखते हैं कि अभाज्य भाजक क्या होता है उसके बारे में। अभाज्य भाजक यानी प्राइम डिवाइजर 144 के अभाज्य भाजक की संख्या निकालना है। तो हम इसको डिवाइड पहले फैक्टराइज कर देंगे, उसके बाद देखते हैं इसके बेस क्या होता है। इसके बेस को ही हम ऐड कर देंगे, यानी 1 हो गया, इसका बेस 8 2 हो गया। फिर इसका अभाज्य गुण भाज्य की कुल संख्या निकालना है। नंबर ऑफ बेस इक्वल टू 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि 192 के अभाज्य भाज्य की संख्या निकालना है। 192 192 का फैक्टर करते हैं तो 96 हो जाएगा, 48 24 12 6 3 हो जाएगा। तो 192 इंटू के पावर 6 गुने 3 की पावर 1 हो जाएगा। इसका बेस 2 होगा। तो भाज्य गुणनखंड की संख्या क्या है? 6 + 1 यानी 7। भाज्य की संख्या हमारा 2 हो जाएगा। उसका हम देखते हैं सभाज्य संख्या क्या होता है, यानी को प्राइम फैक्टर। वैसी जो संख्या जिसका यानी महत्तम समवर्तक 1 होता है तो उसे सभाज्य संख्या कहते हैं। इसका महत्तम समवर्तक 1 होता है, यानी 1 3, जैसे में 2 5 18 और 25 3 5 इसे। इसको जुड़वा अभाज्य संख्या यानी प्राइम फैक्टर किसे कहते हैं? प्राइम फैक्टर वैसी जो अभाज्य संख्या है जिससे बीच का अंतर 2 हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी 3 और 5, जैसे 3 और 5 5 7 11 और 13 वगैरह, और इसके बीच का अंतर हो जाएगा 2 हो जाएगा, इसके बीच का अंतर 2 हो जाएगा, तो इसके बीच का भी अंतर 2 हो जाएगा। यानी जुड़वा अभाज्य संख्या वैसी जो संख्या को दो अभाज्य संख्या कहते हैं जिसके बीच का अंतर हमारा 2 हो तो उसे जुड़वा अभाज्य संख्या कहते हैं। इसका नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं परमेय संख्या क्या होता है। परमेय संख्या नहीं रेशनल नंबर। रेशनल नंबर वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे हम रेशनल नंबर यानी परमेय संख्या कहते हैं। जैसे आपका 3/4 - 3/7 और √16 और √25 तथा 22/7, यानी इसे P/Q के रूप में लिखा जा रहा है। नेक्स्ट है आपका अपरमेय संख्या कैसे कहते हैं। और अपरमेय संख्या वही संख्या कहते हैं जिसे P/Q के रूप में लिखा नहीं जाता है, यानी या जिसका रूट आसानी से नहीं निकलता हो, यानी वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता है तो उसे अपरमेय संख्या कहते हैं। अर्थात वैसी रूट वाली संख्या जिसका पूरा वर्ग देता है, वर्ग नहीं हो यानी वर्गमूल नहीं निकलता है तो उसे हमने अपरमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3 का आपका वर्गमूल नहीं निकलता है। 10 है √3 और √5 है, फिर 12 है, √12 का पूरा वर्गमूल नहीं निकलेगा। फिर पाई आपका एक अपरमेय संख्या के श्रेणी में आता है, यानी पाई का मान होता है 3.101000 यानी 86। परमेय संख्या क्या है? वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है तो उसे परमेय संख्या कहते हैं, और Q के देता है 0 के बराबर ना हो। एग्जाम्पल में देखिए 3/4 हो जाएगा, 3/7 हो जाएगा और 22/7 हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका अपरमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता हो तो उसे हम अपरमेय संख्या कहते हैं। यानी जैसे √3 √10 ये एक अपरमेय संख्या का उदाहरण हो गया। नेक्स्ट चलते हैं हम। नेक्स्ट कुछ नोट में लिखते हैं आप लोग, हम लोग नोट देखते हैं जो आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगा।
कि एक अभाज्य नोट में एक अभाज्य प्रमेय संख्या एवं एक अप्रमेय संख्या का एक अप्रमेय संख्या का योग और अंतर तथा गुणनफल एवं भागफल अप्रमेय संख्या होता है एवं भागफल अप्रमेय संख्या होता है। यानी नोट में क्या, एक अभाज्य प्रमेय संख्या एवं एक अप्रमेय संख्या का भाग और अंतर गुणनफल एवं भागफल एक अप्रमेय संख्या होता है। जैसे देखते हैं एग्जाम्पल में कि 5 एक आपका प्रमेय संख्या है और √3 एक अप्रमेय संख्या है। तो 5 + √3 एक अप्रमेय संख्या हो जाएगा। यानी प्रमेय प्लस अप्रमेय तरी ये हो जाएगा अप्रमेय संख्या। फिर नेक्स्ट आपका है 6 - √3 यानी प्रमेय माइनस अप्रमेय, ये अप्रमेय हो जाएगा और प्रमेय संख्या हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। इसी तरह से गुणनफल देखते हैं 9√3 यानी 9 एक प्रमेय संख्या है, यानी ये प्रमेय हो गया प्रमेय और ये एक अप्रमेय हो जाएगा अप्रमेय, यानी प्रमेय गुने अप्रमेय तो अप्रमेय हो जाएगा, अप्रमेय संख्या हो जाएगा। फिर नेक्स्ट आपका है कि भागफल यानी 10/√2 हो जाएगा गुने √2/√2 यानी इसका देखते हैं तो क्या हो जाएगा 10√2/2 तो ये हो जाएगा आपका 2×5 = 10 यानी 5√2 यहाँ आपका निकल के आया अप्रमेय संख्या। ये आपका एग्जाम्पल हो गया। फिर पूछता है कि एक अभाज्य देता है प्रमेय संख्या, एक अभाज्य प्रमेय संख्या एवं एक अप्रमेय संख्या का योग और अंतर गुणनफल अप्रमेय संख्या होता है, लेकिन शून्य को छोड़कर लेकिन शून्य को छोड़कर यहाँ हो गया अशून्य, यानी एक अशून्य अभाज्य प्रमेय संख्या, अशून्य अभाज्य प्रमेय संख्या एवं अप्रमेय संख्या का योग अंतर गुणनफल भागफल एक अप्रमेय संख्या लेकिन शून्य को छोड़कर। एग्जाम्पल हम बता दिए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट देखेंगे कि दशमलव संख्या क्या होता है, यानी डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर के बारे में देखते हैं।
नेक्स्ट देखते हैं आपका दशमलव संख्या है डेसिमल नंबर के बारे में। दशमलव संख्या है डेसिमल नंबर। इसमें डेसिमल नंबर दो प्रकार का होता है, एक शांत और एक अशांत। शांत में देखते हैं कि अशांत में भी दो प्रकार का, अशांत आवृत्ति और अशांत आवृत्ति। शांत में आप देखते हैं कि शांत यानी 3.125, फिर 4.2757, इस तरह से हो जाएगा, यह शांत हो जाएगा। फिर अशांत दशमलव में, अशांत दशमलव में ये होता है अशांत आवृत्ति, यानी 2.121212 इंफिनिटी तक हो जाएगा। इस यानी 1212 यानी बढ़ रहा है, यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में दिखाया गया है। तो यह 3.12 के बार लगाते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद 4.3752, फिर 352 यानी ये इंक्रीज ऑर्डर में होता है। इसको हम लिख सकते हैं 4.235 के बार होता है, यानी इस तरह से हम दिखा सकते हैं 4.3235। फिर अशांत आवृत्ति हो गया। अशांत आवृत्ति में दिखाया गया है कि जैसे कि 3.20200 तक हो जाएगा। दशमलव नंबर को ही हम यानी डेसिमल नंबर को ही हम पूर्ण आवृत्ति यानी रिपीटेशन के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद शांत दशमलव क्या होता है इसके बारे में देखते हैं। शांत दशमलव वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों को आसानी से हम गिन सकते हैं, यानी शांत दशमलव किसे कहते हैं, वैसी संख्या जिसमें दशमलव के बाद अंकों को हम आसानी तरह से गिन सकते हैं, तो उससे गिना जा सकता है, तो उसे शांत दशमलव कहते हैं। जैसे हुए 4.3257, यानी इस वक्त आसानी से हम लोग गिन सकते हैं। 5.246 आसानी से हम किसको 5.246 बोल सकते हैं। फिर इसके बाद नोट में देखते हैं। नोट में आप लोग देखिएगा, जो कि ऑब्जेक्टिव के लिए भी आएगा। शांत दशमलव प्रसार एक क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होता है। शांत दशमलव प्रसार एक परमेय संख्या होता है। शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, एक परमेय संख्या होता है। फिर देखते हैं किसी परमेय संख्या का हर यानी क्यू, परमेय संख्या का हर क्यू का अभाज्य गुणनखंड यानी गुणनखंड 2 के पावर m गुने 5 के पावर n के रूप का हो तो वह परमेय संख्या शांत होता है। अगर 2 के पावर m और गुने 5 के पावर n के रूप में हो तो वह परमेय संख्या जो है शांत होता है। जहाँ आपको m होता है और n पूर्ण संख्या होता है, जहाँ m और n क्या होता है, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कैसे कहते हैं, 0 से गिनती की संख्या को हम पूर्ण संख्या कहते हैं। 0 1 2 3 डॉट इंफिनिटी तक ला, ये आपका शांत दशमलव का है। ये शांत दशमलव के बारे में हम जान लिए। आप लोग नोट कीजिएगा। नेक्स्ट देखते हैं अशांत दशमलव।